नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं बिहार सरकार की तरफ से आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई। इतना ही नहीं, बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरी की बौछार कर दी गई है। तो वहीं बिहार सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। तो आज के बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अक्टूबर मध्य तक यानी 15 अक्टूबर तक मानसून जारी रहेगा। 15 अक्टूबर तक बिहार में छिटपुट बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक अति भारी बारिश होने वाली है। बिहार में 4 दिनों तक ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान और भारी बारिश की शुरुआत हो गई है। कई जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। तो वहीं वज्रपात से बीते दिन 5 लोगों की मौत हो गई। देखिए, सुपौल और भागलपुर जिले में वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं सिवान में पेड़ गिरने से 1 की मौत हो गई। बिहार में इस बार झूम कर बरसेंगे बादल। बिहार में पूरी तरह से मानसून एक्टिव हो गया है और अभी बिहार में बारिश रुकने वाली नहीं है। कई जिलों में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है। आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और खगड़िया शामिल है। इसके साथ ही बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के वैसे गरीब जिनका अभी तक घर नहीं बना है, चाहे पीएम आवास योजना के तहत हो या अन्य योजनाओं के तहत, तो उनको बिहार सरकार अपने स्तर से आवास दे रही है। और बड़ी खबर है कि इस साल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 6560 आवास का निर्माण किया जाना है, जिसमें से बिहार के सभी 38 जिलों में 6350 आवास स्वीकृत कर दिए गए। और इतना ही नहीं, आवास निर्माण के लिए अधिकांश जिलों में प्रथम किस्त की राशि सरकार ने भेज भी दी है। बिहार के कई आवास विहीन गरीबों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई भी किया था, जिसमें से कई लोगों का सिलेक्शन हो भी गया है। उन सभी को जल्द ही प्रथम किस्त की राशि मिल जाएगी। बाकी जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। बिहार सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है कि इस बार इसी साल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 6560 आवास का निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ पीएम आवास योजना भी चल रहा है। जिसने पीएम आवास योजना के तहत अप्लाई किया है, तो उनको भी घर मिलने की प्रक्रिया अब चालू हो गई है। पीएम आवास योजना के तहत ही मुख्यमंत्री आवास योजना में भी लाभुकों को 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपया तक घर बनाने के लिए दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है, तो सरकार उनको आवास बनाने के लिए जमीन भी देगी। जमीन खरीदने के लिए बिहार सरकार की तरफ से 60,000 रुपये तक की राशि दी जा रही है। और उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर को आवास मिल गया होगा। यदि किसी को आवास नहीं मिला है, तो जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दे, क्योंकि अभी चुनाव का समय आ रहा है। सरकार ज्यादा से ज्यादा आवास का निर्माण करवाएगी। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार में दरोगा के 1275 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है और इसके लिए 5 अक्टूबर से आवेदन लिया जाएगा, जो कि 1 महीने तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। यानी 5 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है। टोटल 1275 पदों में 441 पद जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, 275 एससी के लिए, 16 पद एसटी के लिए, 238 पद ओबीसी के लिए और 107 पद बीसी के लिए, 82 पद पिछड़ा वर्ग की महिला कैंडिडेट के लिए, 111 पद ईडब्ल्यूएस के लिए और 5 पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किए गए हैं।
और इतना ही नहीं, महिलाओं को प्रत्येक कोटि में 75% का आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल मांगा गया है। बाकी मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 37 साल और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 40 साल तक हो सकता है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को अलग अलग कैटेगरी में भी एज लिमिट में छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट ने यदि किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में यदि ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि फिजिकल एलिजिबिलिटी में हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में जनरल और ओबीसी को 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, बाकी अदर को 160 सेंटीमीटर। तो वहीं फीमेल में जनरल और ओबीसी को 155 सेंटीमीटर और अदर को भी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में से जनरल और ओबीसी वालों को 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर और अदर के लिए 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर। दौड़ की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ वो भी 6.5 मिनट में मांगा गया है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में मांगा गया है। हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 4 लाख किसानों को अगले 2 सालों में बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। देखिए, राज्य में 3 से 4 लाख किसानों को अगले 2 साल में बिजली कनेक्शन उनके खेत में मिल जाएगा। इन किसानों को खेत में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम के तहत 1555 किलोमीटर डेडिकेटेड कृषि फीडर बनना है। इसमें साउथ बिहार में 704 किलोमीटर और नॉर्थ बिहार में 851 किलोमीटर डेडिकेटेड कृषि फीडर शामिल है। इसका काम अप्रैल में ही शुरू हो गया है। अब निर्माण कार्य में तेजी आएगी और इसके लिए एजेंसी को टास्क दे दिया गया। इस काम को सितंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी सितंबर 2025 तक बिहार के 4 लाख किसानों को उनके खेतों में बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। साथ ही बिहार के किसानों को नलकूप निर्माण के लिए भी सब्सिडी दिया जा रहा है। साथ ही बिहार में बड़े पैमाने पर नहरों का भी निर्माण करवाया जा रहा है। अब बिहार के किसानों को बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिहार के किसान अब आत्मनिर्भर बनेंगे और इनकी आमदनी अब दोगुनी होगी। बात हो रही थी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षक संघ की बैठक भी बुलाई थी। साथ ही 15 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का भरोसा भी दिलाया था और इस बार कैबिनेट की बैठक में भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर बात होने की उम्मीद थी। और साथ ही खबर यहां तक आ रही थी कि दुर्गा पूजा से पहले अक्टूबर के महीने में ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक काफी खुश भी नजर आ रहे थे सरकार के इस फैसले के बाद, लेकिन हुआ बड़ा कांड। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इन्होंने बिहार सरकार के उन सभी अधिकारियों के खिलाफ एसएलपी दायर कर दिया है जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है के पाठक ने कि नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलना चाहिए राज्यकर्मी का दर्जा। तो आखिर बिहार सरकार चाहती क्या है? एक तरफ कहती है कि नियोजित शिक्षकों को देंगे राज्यकर्मी का दर्जा, तो दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और चुनाव में अपने फायदे के लिए नियोजित शिक्षकों के भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब कोई भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और इधर बिहार सरकार और बीपीएससी की जो बैठक हुई उसमें भी फैसला किया गया कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। और इसी बीच अब बड़ी खुशखबरी आ गई है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक में मौका मिले, बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बिहार में बन सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बिहार सरकार। बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में बिहार सरकार खड़ा हो गई है
और बिहार सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि यदि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक में नहीं शामिल किया गया ना, तो आधे भी पद, आधे क्या 20% भी पद प्राथमिक शिक्षक के नहीं भरेंगे, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए लगभग 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ज्यादातर बीएड अभ्यर्थी ने ही आवेदन किया है, और यदि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो 20% भी पद नहीं भरेंगे, यानी ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया बेकार हो जाएगी बीएड अभ्यर्थियों के बिना। इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए प्राथमिक शिक्षक बहाली में, क्योंकि जब हमने नोटिफिकेशन जारी किया था उस समय कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि बीएड अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं प्राथमिक शिक्षक। बाद में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ है, इसलिए इस शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। बिहार के बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने अब बड़ा फैसला ले लिया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार एसटीटी अब साल में 2 बार होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 सालों में मात्र 3 बार ही आयोजित की गई है बिहार एसटीटी की परीक्षा। और अब सरकार ने बिहार में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए यह बड़ा फैसला ले लिया है। और साथ ही बिहार एसटीटी 2023 का जो एग्जाम लिया गया है उसका भी रिजल्ट 3 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। वैसे बिहार सरकार का हर साल बिहार एसटीटी आयोजित करने का लक्ष्य था, लेकिन 13 सालों में मात्र 3 बार ही आयोजित की गई है। और बिहार बोर्ड ने अब फिर से बिहार एसटीटी लेने की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। बाकी बिहार की शिक्षक बहाली में इस बार सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया था और दूसरे राज्य वालों को मौका दे दिया गया था। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू रहना चाहिए या नहीं। बिहार के कई लोग साइबर गिरोहों का शिकार हो रहे हैं। लगातार साइबर ठगी के कई मामले बिहार में सामने आए हैं और अब बड़ा मामला सामने आया है कि साइबर गिरोहों से बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत है। तो जिन बैंक कर्मियों की मिलीभगत है उनको भी अब पकड़ा जा रहा है। साइबर ठगी के संबंधित कोई भी मामला हो, आप 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और जिन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है उनमें से कई के पैसे वापस किए जा रहे हैं। राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साइबर फ्रॉड में फंसी 3 करोड़ की राशि अभी लौट रही है। बिहार सरकार ने बैंकों से संपर्क कर टोटल 20 करोड़ 55 लाख रुपए बैंकों में होल्ड करवाए हैं। ये सभी को वापस कर दिए जाएंगे जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। अभी फिलहाल 3 करोड़ की राशि वापस लौट रही है। बाकी अभी 17 करोड़ 78 लाख रुपए होल्ड पर है। जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है उसमें से अधिकांश के पैसे लौटाए जा रहे हैं बैंक से संपर्क करके। अतः बिहार में यदि साइबर ठगी से संबंधित कोई भी मामले हो तो 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की थी 2000 के नोट को लेकर, उसके अनुसार 30 सितंबर 2023 तक ही नोट बदलने की आखिरी तारीख थी। लेकिन अब आरबीआई की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए समय बढ़ा दिया गया है। अब 7 अक्टूबर तक आप बैंकों में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। बस संचालकों के लिए एक बुरी खबर है कि पटना में आज से डीजल बसें नहीं चलेगी। डीजल बसों का परिचालन पूरी तरह से सरकार ने बंद कर दिया है। देखिए, पटना नगर निगम के साथ दानापुर, खगोल और फुलवारी शरीफ में डीजल चलित सिटी बसें अब नहीं चलाई जाएगी। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल बिहार में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। परिवहन विभाग के अनुसार 30 सितंबर की मध्य रात्रि से ही डीजल बसों का परिचालन पटना में बंद कर दिया गया है। पटना के इन क्षेत्रों में अब सीएनजी बसें या इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा सकती है। डीजल बसों के साथ मालवाहक ऑटो पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है। और जो बस संचालक डीजल बसों की जगह सीएनजी का बस खरीदना चाहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से 7 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार की घोषणा के अनुसार बस संचालकों को नए सीएनजी वाहन की शोरूम की कीमत का 30% या अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। पटना जिला के अंतर्गत 121 लाभुकों का चयन करना था, लेकिन अब तक इतने बस संचालकों ने आवेदन भी नहीं किया है। तो जो आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं।
बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि मार्च 2024 तक 8,283 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और इसके तहत करीब 7,209 बसावटों या टोलों को जोड़ा जाएगा। इसकी निर्माण प्रक्रिया चल रही है। मानसून सीजन के बाद निर्माण में और भी तेजी आएगी। बिहार के हर गांव तक, हर टोलों तक, हर बसावटों तक सड़क पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रण ले लिया है और मार्च 2024 तक 8,283 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनकर तैयार हो रही है। गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को म्यूजियम का निःशुल्क भ्रमण करेंगे झुग्गी के बच्चे। देखिए, गांधी जयंती के दिन बिहार म्यूजियम में साप्ताहिक छुट्टी नहीं रहेगी। गांधी जयंती के दिन यानी सोमवार को बिहार म्यूजियम खुला रहेगा और इस दिन स्लम बस्तियों के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। झुग्गियों से बच्चों को लाने के लिए डीलक्स बसों की भी सुविधा कर दी गई है। इस मौके पर करीब 500 बच्चों का भ्रमण करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। संग्रहालय भ्रमण कराने के बाद फिर उन्हें डीलक्स बस से ही घर तक छोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, संग्रहालय में बच्चों को नाश्ते देने की भी सुविधा कर दी गई है। और इतना ही नहीं, गांधी जयंती के दिन सभी के लिए बिहार संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया है, लेकिन इनको लाने के लिए बस की सुविधा नहीं होगी। स्लम के बच्चों को लाने के लिए बस की सुविधा कर दी गई है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया कि विश्वविद्यालयों में तैनात सेवानिवृत्त अधिकारियों से अब पैसे की वसूली की जाएगी। देखिए, रिटायर होने के बाद भी वेतन और पेंशन दोनों की पूरी राशि लेने वाले विश्वविद्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों से अब जितने भी इन्होंने राशि ली है उन सभी राशि की वसूली की जाएगी। और शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निर्देश भी दे दिया है।